Yes, my dear students, myself Mr. La, your teacher. इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी HSC सीरीज की 7th लेक्चर है। 6 लेक्चर मैंने अपलोड की है, सक्सेसफुली अपलोडेड है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो काइंडली वो लेक्चर देखें। मैं आपको इसकी लिंक, सबकी लिंक्स यानी 5 के 5 लेक्चर जो मैंने डिलीवर की है, अपलोड की है, उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नंबर सिस्टम के बारे में है कि नंबर सिस्टम में हमारे पास जो नंबर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स हैं मैथ में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है और दो और टाइप हैं जो कि होल नंबर, 3 टाइप और होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। ये तो फिर लास्ट में ना, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पिंगती पे वो दूंगा, कौन से होल नंबर, नेचुरल नंबर और हमारे पास इंटीजर्स, इन सबको मैं आपके क्लियर करा दूंगा। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स मेरे लिए एक मोटिवेशन होगी, मेरे लिए एक एनर्जी होगी। यानी जब मैं आपके कमेंट्स और लाइक को देखता हूं, मेरे दिल नहीं रुकता। एक लेक्चर को खत्म करते करते मैं दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेट इश्यूज बहुत ज्यादा है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो नेट इश्यूज है उसकी बहुत सी प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कि इसकी रीजन क्या है, कुछ वजूहात हो सकती है इसकी। सो डोंट वेट, आई डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम। हम सीधा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब देखिए, इस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये नंबर सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। एक है प्राइम नंबर, एक है कंपोजिट नंबर, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है। अगर आपसे ना इस तरह के टॉपिक में से ना डिफिनेशन से आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। आपको एक नंबर दिया गया होगा, आपसे कहेगा कि कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, हमारे पास रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कौन सी नंबर है। तो मैं आपको इसकी डिफरेंस बता दूंगा कि आपने किस तरह उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने किस तरह उसको डिटरमाइन करना है कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है और ये हमारे पास रेशनल है, ये इरेशनल है। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर की तरफ चलते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन टू 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। एक चीज ध्यान में रखें, स्किप ना करें, किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है। अब प्राइम नंबर के बारे में 2 बातें आपने ध्यान में रखना है। कौन सी बातें? कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या? 2 फैक्टर्स होते हैं। यानी दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स जो होते हैं ना, फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किस तरह डिवीजन पॉसिबल है, हमारे पास या तो वो सिर्फ अपने आप में डिवाइड हो रहा होता है, या ये हमारे पास 1 से डिवाइड हो रहा होता है और उसमें से कोई रिमाइंडर नहीं बचता। सो प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। किस तरह 2 फैक्टर्स? यानी वो हमारे पास या तो अपने आप पे डिवाइड हो रहा होता है, ये 1 पे डिवाइड हो रहा होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। या तो इट्स सेल्फ पे डिवाइड हो रहा होता है, या तो 1 पे डिवाइड हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास प्राइम नंबर में कोई रिमाइंडर नहीं बचता, आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। अब हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो एग्जांपल में ना मैं आपको बताऊंगा 0। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपको ऑप्शन, सारे ऑप्शन दिया गया होगा, उसमें से 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। विच हमारे पास 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और चौथा ऑप्शन जो होगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं आपको कंसिडर दिया कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो अपने आप के ऊपर डिवाइड हो रहा होता है या तो 1 पे डिवाइड हो रहा होता है। अब आप सोचोगे कि सर ने पढ़ाया था कि या तो वो खुद पे डिवाइड हो रहा होता है या 1 पे। 0 तो खुद पे डिवाइड हो रहा होता है, 0 के साथ कैंसल, 0 1 के साथ हमारे पास 0 तो हो गया ना, पॉसिबल तो है डिवीजन। इसी तरह 1 के साथ क्या कर दो, हमारे पास इसको डिवाइड कर दो, 1 को हमारे पास 1 के साथ कर दो और 1 का 1 के साथ कर दो, पॉसिबल तो है। तो आप सोचोगे, आप डायरेक्ट इस पे हमारे पास आप तो सोचोगे कि सर ये तो हमारे पास प्राइम नंबर बन गए। लेकिन एक चीज याद रखना है, एक चीज जरूर याद रखना है, 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है। हालांकि है, इसकी डिवीजन है,
इटसेल्फ और 1 से डिवाइड हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं? अब दूसरी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? तो आपने किस चीज पे क्लिक करना है, किस चीज पे टिक मार्क करना है? 2 पे। क्यों? क्योंकि 0 और 1 तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास प्राइम नंबर होगा। क्यों? किस तरह प्राइम नंबर है? 2 को 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, इट सेल्फ है, और 2 को 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। समझ आ रहे हैं? तो इसी तरह फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। अब यहां पे देखो, यानी जितने भी प्राइम नंबर है यहां पर, प्राइम नंबर यहां पे, इसको मैंने किस चीज से जाहिर की है? इसको मैंने ब्लैक मार्कर से क्या किया है? इसको सर्कल लगाया है। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो 2, 3, 5, 7 आर प्राइम नंबर। किस तरह? 2 जो है 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 पे भी हो रहा है। इसी तरह किसी और नंबर पे नहीं हो रहा है, किसी और नंबर पे नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 फैक्टर्स है। इसी तरह 3 जो है 3 पे हो रहा है, 3 1 पे हो रहा है, किसी और नंबर पे नहीं हो रहा है, किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी तरह 5 देखो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, 5 5 डिवाइड हो रहा है नहीं, तो हमारे 5 5 डिवाइड बाय 5 हमारे पास 1 देता है, तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बता। इसी तरह 7 को देखो, 7 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 1 पे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, फिर क्वेश्चन बन गया। आपको ना 2 दिया गया होगा, 3 दिया गया होगा, 4 दिया गया होगा और 5 दिया होगा। तो आपने किस चीज पे क्लिक करना है? 2 4 पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि 4 पे भी डिवाइड हो रहा होता है, इस तरह से भी डिवाइड हो रहा होता है, 1 पे भी हो रहा होता है और 2 पे भी हो रहा होता है। तो 3 फैक्टर्स हुए, तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स प्राइम नंबर में शुमार नहीं होता। एक चीज याद रखिए, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ हमारे पास फैक्टर 2 होते हैं, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल, इस तरह की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपसे ना इस तरह की क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे पास 4 और 8 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, और 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, और हमारे पास 2 3 5 7 इसी तरह 11 हमारे पास प्राइम नंबर है। तो यानी वो नंबर्स जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, या तो वो खुद 2 फैक्टर का मतलब क्या है? या तो वो खुद पे डिवाइड हो रहा होता है, या तो वो 1 पे डिवाइड हो रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर को देखो। प्राइम नंबर तो हम लोगों ने समझ लिया कि प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में आपने डिफरेंस ये याद रखना है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसकी हमारे पास फैक्टर जो होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। अब यहां पर प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स थे, सिर्फ 2 फैक्टर्स थे, और हमारे पास कंपोजिट नंबर हमारे पास उसकी ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी फैक्टर मोर देन 2 होता है। यानी दोज नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। दोज नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये ना आपसे ना एक सिंपल डेफिनेशन देके आपसे भी पूछा जा सकता है कि विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारे पास आप इस तरह पूछ सकते हैं, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, प्राइम नंबर। तो आपने किस चीज पे क्लिक करना है? कंपोजिट नंबर पे, क्योंकि यहां पर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट नंबर होते हैं। दूसरी बात, यहां पर मैंने कहा था हैविंग 2 फैक्टर्स, यहां पे कह रहे मोर देन 2 फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का मतलब क्या है? मतलब डिवीजन। इसका मतलब है ये 2 चीजों पे डिवाइड हो रहा होगा, या तो इटसेल्फ पे डिवाइड हो रहा होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, और या तो हमारे पास 1 पे होगा। इसी तरह ये 2 से ज्यादा इटसेल्फ पे भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, और किसी और नंबर से भी हो सकता है। ये याद रखना है। ये हमारे पास प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के दरमियान मेन डिफरेंस है। यहां पर इसके दरमियान क्या है? मेन डिफरेंस है। ये मेन डिफरेंस आपने जरूर याद रखना है। इसी तरह अब देखो, हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, आपसे इसी तरह जब मैंने कहा था कि आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर इज, हमारे पास क्या है? 2। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज, हमारे पास 4। 4 क्या है? फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था 4 देखो, 4 पे भी डिवाइड हो रहे होते, 4 1 पे भी डिवाइड हो रहे होते, और 4 जो है 2 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो मोर देन 3 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स हुआ या नहीं? मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। अब किस तरह? मैंने कहा था 4 जो है ना, 4 यहां पर ये 4 है, 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा होता है, 4 जो है 4 से भी डिवाइड हो रहा है, हो सकता है 4 जो है ना 2 के साथ भी डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जिसके हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहा हो, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब यहां पे देखो, 4 कंपोजिट नंबर, 6 कंपोजिट नंबर, 8 कंपोजिट नंबर, 9 कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट नंबर। आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। यानी आपको 3 कंपोजिट नंबर दिए जाएंगे, और उनमें से एक हमारे पास क्या होगा? या तो प्राइम नंबर होगा, स्पेशली प्राइम नंबर, क्योंकि हमारे पास दरमियान डिफरेंस होता है। आपको 11 दिया गया होगा, या तो आपको 2 दिया गया होगा, या 3 या 5 या 7। आपने डिटरमाइन किस तरह करना है? आप 11 को देखो, 11 जो है सिर्फ 11 पे डिवाइड हो सकता है, और हमारे पास 11 सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सकता है।
किसी और टेबल पे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस वजह से 11 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इट्स द प्राइम नंबर। ठीक है ना, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये था हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे पास जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो हमारे पास खुद पे डिवाइड हो सकता है या तो वन पे डिवाइड हो सकता है। दूसरी बात, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि या तो वो खुद पे डिवाइड हो सकता है या तो हमारे पास वन पे हो सकता है या किसी और नंबर पे हो सकता है। मतलब कंपोजिट नंबर में मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, यानी मोर देन टू डिविजिबल फॉर्म हो सकते हैं। अब हम रेशनल और इरेशनल के दरमियान आप समझेंगे कि हम कौन सी नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं और कौन सी नंबर हमारे पास इरेशनल हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं भूल गया कौन सी क्वेश्चन था, उनमें से ना कौन सा था मैं वो भी बताऊंगा कि किस तरह की क्वेश्चन था। अब रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम फ्रिक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऐसी नंबर जिसको हम फ्रिक्शन में जाहिर करते हैं। क्या? वो नंबर जिसको हम रेशो, फ्रिक्शन क्या है? रेशो P डिवाइडेड बाय Q हमारे पास हो जाए रेशो के थे या फ्रिक्शन के थे, या वो नंबर जिसको हम फ्रिक्शन में जाहिर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और ये किस फॉर्म में होते हैं? ये इस फॉर्म में मौजूद होते हैं। किस फॉर्म में? P और Q इस फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, फ्रिक्शन ना हमेशा फ्रिक्शन में होना चाहिए, फ्रिक्शन में होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये Q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर था, अगर Q 0 के बराबर हो गया तब हमारे पास ये रेशनल नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि 0 जब किसी चीज के किसी नंबर के नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में तो हमारे पास वो 0 हमारे पास खत्म हो जाता है। अब किस तरह देखो, मैं कहता हूं 9 डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब है ये 9 है। जब 9 है तो इसका मतलब ये तो फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं है, तो फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं है तो इसको हम रेशनल नंबर किस तरह कह सकते हैं? हम तो कहते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम फ्रिक्शन में जाहिर करते हैं। ये चीज याद रखिए। एक पहला चीज क्या है कि रेशनल नंबर वो नंबर्स है जो फ्रिक्शन फॉर्म में होते हैं। दूसरा ये है इस रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में जाहिर करते हैं? P अपॉन Q फॉर्म में जाहिर करते हैं। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q शुड बी नॉट इक्वल टू 0। इफ Q इज इक्वल टू 0 then this number या दिस नंबर विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ रेशनल नंबर। ये क्लियर होना चाहिए। पहला एमसीक्यू किस तरह पूछा जा सकता है कि रेशनल नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फ्रिक्शन से। दूसरी पूछा जा सकता है कि हमारे पास रेशनल नंबर की हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, या आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि P अपॉन Q इज द फॉर्म ऑफ विच नंबर? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो आपने रेशनल नंबर पे क्लिक करना है। ये ना मैं आपको एमसीक्यूज की तरीका भी बता रहा हूं कि किस तरह के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात याद रखना है कि हमारे पास रेशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेट्स आफ्टर सम डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हमारे पास रेशनल नंबर जो होते हैं जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट फॉर्म में, तो ये हमारे पास कुछ डेसिमल के बाद ये हमारे पास किस में कन्वर्ट टर्मिनेट हो जाता है। अब देखो, मैंने कहा कि हमारे पास रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं विच टर्मिनेट्स आफ्टर सम डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जब आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में जाहिर करते हैं तो कुछ वक्त के बाद वो हमारे पास की टर्मिनेट हो जाता है। अब देखो, एक और चीज याद रखना है, रेशनल नंबर और हमारे पास इरेशनल के दरमियान डिफरेंस क्या है। रेशनल नंबर क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या बात रखो, बात सेल में रखो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है। मैं ना यहां पर इसको 3 स्टार लगा रहा हूं, 3 स्टार। देखो यहां पर इसको ना 3 स्टार लगा रहा हूं। ये पिछले साल इस तरह का इंस्टीट्यूट था, मैं भूल गया हूं कि किस तरह, मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा लेकिन मैंने नजरों से गुजर चुका है कि किस तरह इंस्टीट्यूट था। वो इस टाइप का था कि वहां पर इस तरह इंस्टीट्यूट था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिपीटिंग नंबर्स आर रेशनल इरेशनल, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और हमारे पास लेकिन रिपीट हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है। याद रखिए हमारे पास रेशनल नंबर क्या है, या ये तो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होता। दूसरी बात यही, ये रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ये मैं आपको ये समझा दूंगा, ये बात मैं समझा दूंगा, इस एग्जांपल के थ्रू। इसकी एग्जांपल क्या है? मैंने कहा था कि हमारे पास ये P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास 2 डिवाइड बाय 9, हमारे पास 1 over 3, 5 upon 3 और 0 upon 2। अब देखो मैंने एक चीज की है, यहां पर देखो, यहां पर 0 over 2 लिखा है। क्या? 0 upon 2 और ये 3 upon 2। अब 0 जब किसी नोमिनेटर में होता है और उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर होता है तो वो हमारे पास कैंसिल नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, इसको देखें 3 upon 0, 3 upon 0। मैंने कहा था कि अगर किसी नंबर के नीचे 0 था डिवीजन फॉर्म में तो हमारे पास उस नंबर के बराबर होता है।
अब ये हमारे पास 9 में कन्वर्ट हुआ तो ये 3/0 हमारे पास 3 में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर q इज इक्वल टू 0 के बराबर है, यहां पर q इज नॉट इक्वल टू, यहां पर मैंने क्या कहा था, कंडीशन क्या रहता है कि q जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर q 0 के बराबर नहीं है, ये तो p है, p इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और यहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। वहां पे कंडीशन तो ये नहीं रखा है कि हमारे पास p जो है b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नहीं रखा है, ये चीजें वहां पे नहीं है। तो आप याद रखना है कि रेशनल नंबर में हमारे पास q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास q क्या है, 0 के बराबर है, इस वजह से ये रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है। रीजन मैंने बता दी, क्योंकि q 0 के बराबर है, इस वजह से ये रेशनल नहीं है। दूसरी बात याद रखिए, मैंने कहा था कि रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, यानी वो नंबर होते हैं जो कि टर्मिनेट नहीं होते और हमारे पास रिपीट होता रहता है। बात समझो किस तरह, मैंने इसके एग्जांपल ले रहा हूं, 1 डिवाइड बाय 3, यानी 1 को 3 पे डिवाइड कर दो। मैं इसकी ना 1 और 3, 1 को अंदर लिख दिया और हमारे पास 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 पे डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 1 है, मैं इसका खुद हल करूंगी किस तरह, देखो। अब देखो मैं खुद हल कर दूं इस तरह, देखो यहां पर 1 को अंदर लिख दो 1, और हमारे पास 3 से डिवाइड कर दो। हमारे पास 3 जो है 1 को तो डिवाइड नहीं हो सकता, इस वजह से हम ऊपर 0 लगा रहे हैं, फिर पॉइंट लगा देते हैं। अब ये हमारे पास क्या हुआ 0। अब 3 3 9 हुआ है नहीं, अब 1 रिमाइंडर हुआ 1, एक रह गया तो हमारे पास पॉइंट 0 पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 भी लगा है, पॉइंट भी लगा हुआ है, तो हमारे पास 10, हमारे पास 3 3 9, फिर हमारे पास 1, फिर 3, हमारे पास ये 10 हुआ सही। अब ये फिर 9, इस तरह चलता रहता है, क्या चलता रहता है। लेकिन मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट के लिए क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट होता है, 5 रिपीट होता है। इस तरह अगर ऐसे नंबर्स आपको दिए थे जो कि रिपीट हो रहा हो और हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। आपको ना ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। अब हम इर्रेशनल की तरफ चलते हैं कि अब इर्रेशनल और रेशनल के दरमियान डिफरेंस क्या होगा। रेशनल नंबर के बारे में एक चीज याद रखिए, एक चीज मैं कह रहा हूं कि हमारे पास इर्रेशनल जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहां पर भी मैंने कहा था कि हमारे पास रेशनल जो होते हैं वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात, फिर यहां पर लिखा है कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं होता, टर्मिनेट हो जाता है। सॉरी रिपीट नहीं होता, टर्मिनेट तो नहीं होता, क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होता, लेकिन रिपीट भी नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं होता, दोनों नहीं है, न टर्मिनेट होता है न रिपीट होता है। रिपीट मैंने कहा था इस तरह रिपीट हो जाए, लेकिन ये इस तरह रेशनल नंबर इस तरह रिपीट नहीं होता, क्या रिपीट नहीं होता, हमारे पास इसकी रिपीटेशन खत्म हो जाती है। दूसरी बात, अब यहां पर रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, लेकिन इर्रेशनल में दोनों नॉन है, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है। ये डिफरेंस याद रखना है। अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो आपने किस चीज पे क्लिक करना है, इर्रेशनल पे। दूसरी एमसीक्यू अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, आपने इस पे क्लिक करना है, किस पे, रेशनल नंबर पे क्लिक करना है। ये ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। दूसरी बात याद रखो, अब आपसे पूछा जा सकता है कि 5 की जो वैल्यू है, क्या 5, ये 5 है, क्या ये 5 की वैल्यू। अब 5 वैल्यू देखो, 5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। 5 की जो वैल्यू है या 5 जो है ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। देखो यहां पर पॉइंट के बाद देखो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग। लेकिन टर्मिनेट हो रहा है नहीं, लेकिन हम इसको सिंप्लीफिकेशन की वजह से हम इस तरह लिखते हैं 3.1415। लेकिन आप अगर रियल वैल्यू देखें, अगर आप रियल वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू यहां पर नहीं रुकता, ये इस तरह मुसलसल सिलसिला जारी रहता है। इस तरफ आगे फिर भी नंबर्स है आगे, लेकिन क्या है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं होता। इस सिंप्लीफिकेशन की वजह से ना ये तो बहुत से नंबर है। अब मैं क्यों इतने नंबर को लिखूं, अब अगर इस यहां पर 1 2 3 4 5 6 यहां तक तो तक चला जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तीसरी बात, चौथी बात, अब यहां पर एक तो 5 की वैल्यू आपसे पूछा सकता है कि 5 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपसे पूछा सकता है कि 5 इज अ, पहला ऑप्शन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। आपने बताना है कि 5 जो है हमारे पास इरेशनल नंबर। आपको वैल्यू भी दिया जा सकता है कि 3.1415 इज अ विच नंबर। अब
इरेशनल ऑप्शन भी दिया जाएगा, रेशनल भी दिया जाएगा, प्राइम भी दिया जाएगा और कंपोजिट भी दिया जाएगा। तो आपने इरेशनल पे पुट करना है, आपकी आंसर इरेशनल होना चाहिए। मैं आपको ना इस नंबर की जो सिस्टम आपको बता रहा हूं, मैं आपको यही चीज आपकी समझाने, आपको हर चीज डिलीवर करने मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो एमसीक्यूज भी बता दूं कि आपसे ना इस नंबर जो हर नंबर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें आपको एमसीक्यूज बता दो कि वो एग्जामिनर किस तरह के एमसीक्यूज आपको दे सकते हैं। अब चौथी बात याद रखें कि रूट्स आर इरेशनल नंबर। एक तो 5 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, और दूसरी बात रूट्स जो होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है किस तरह, 3 की जो रूट है √3, √5, √6, √7, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब मैं ना एक काम आप एक छोड़ रहा हूं, एक काम आप एक छोड़ रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकते हैं। जिस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जब हम 4 को √4 रखते हैं, √4 रखते हैं, तो हमारे पास इसको हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2 कैंसिल हुआ ना, √ कैंसिल हो जाता है। क्या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं आ सकता ना, फिर तो हमारे पास 3 की √ हमारे पास पॉइंट में आ जाता है। सही है, पॉइंट, तो हमारे पास इसकी पॉइंट में आ जाता है, इस वजह से हम क्या कहते हैं इसको, हमारे पास ये पॉइंट में आ जाता है, इस वजह से हम कहते हैं इसको रेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर सॉरी। अब √3, √5, √6 और √7, देखो मैंने यहां पर न 4 लिया है, न 16 लिया है, न 49 लिया है, न 100 लिया है। क्यों, ये क्वेश्चन आपके ऊपर है। आपने ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना है कि सर क्यों, इसको सर्च कर दो, गूगल पे सर्च कर दो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर इरेशनल नंबर और विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर, नो इरेशनल नंबर। यानी कौन से रूट हमारे पास इरेशनल हो सकते हैं और कौन से रूट्स हमारे पास इरेशनल नहीं हो सकते। ये ना मैं आपको होमवर्क ले रहा हूं, मुझे मैसेजेस नहीं करने, ये आपकी होमवर्क है, आपने सर्च करना है, आपने जिससे पूछना है, आपके दोस्त हैं, आपके टीचर्स हैं, आपने गूगल की सोर्स लेनी है, वेबसाइट से, मैंने किसी चीज से गर्ज नहीं है, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए कमेंट में। कमेंट में यूट्यूब वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसके बाद आपने कमेंट करना है कि सर हमारे पास वो रूट हो सकता है, यानी ये रूट्स, अगर किसी रूट में ये नंबर था तब हमारे पास ये इरेशनल हो सकता है, अगर रूट में ये नंबर था तब ये इरेशनल नहीं हो सकता। ये आपका होमवर्क है, जिस तरह मैं आपको हर वीडियो में होमवर्क देता हूं, आज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि कौन से अंडर रूट हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, और कौन से अंडर रूट हमारे पास इरेशनल नहीं हो सकता। होमवर्क करना है, जिस तरह भी हो करना है, जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। आपसे ना इस तरह के एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, फिर गिला नहीं करना कि सर आपने नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ना आंसर ना आपको व्हाट्सएप इसका आंसर दूंगा, ना आपको यूट्यूब इसका आंसर दूंगा। आपने खुद ढूंढना है, आपने फाइंड करना है कि कौन से नंबर, कौन से अंडर रूट हमारे पास क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकते हैं, और कौन से अंडर रूट हमारे पास इरेशनल नहीं हो सकता। इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। अब देखो, ये तो हमारे पास रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस आपने याद रखनी है। किस तरह, मैंने कहा था रेशनल जो होते हैं वो हमारे पास फ्रिक्शन फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, और ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। लेकिन इरेशनल जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। यानी बात ये ना, ये दो पॉइंट और ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है। अगर ये बात आपने मिस की, आपका एक एक्सक्यूज चला गया। तो अब फिर मैंने एग्जांपल दी कि हमारे पास रूट और 5 जो थी वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, और अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में मौजूद था तो हमारे पास क्या था, रेशनल नंबर होता है। कंडीशन ये कि हमारे पास उसकी वैल्यू, हमारे पास क्यू की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं रियल की तरफ नंबर की तरफ चलता हूं कि रियल नंबर हमारे पास कौन सी होता है। रियल नंबर को हम क्या कहते हैं, हकीकी नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इसकी कॉम्बिनेशन को, इन दोनों नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर, सॉरी, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर में हमारे पास रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, दोनों हो सकते हैं। यानी रियल नंबर में रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। दूसरी बात, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। आपके पास जितनी भी हमारे पास नंबर मौजूद है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। आपके पास जितने भी नंबर्स है, चाहे रेशनल हो, इरेशनल हो और मिनिमम हो, आपके पास वो क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। आप एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रेशनल और इरेशनल नंबर हमारे पास रियल नंबर है। एक और मैंने दूसरी बात मैंने की, आर नंबर्स आर रियल नंबर, कि जितनी भी नंबर हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास रियल नंबर है। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, जिस तरह मैंने आपको यहां पर होमवर्क दी, अब एक और होमवर्क सुन लो। वो ये, आपने ये मालूम करना है कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हमारे पास रियल नंबर हो सकता है या नहीं। इसका आंसर मुझे कमेंट करना है कि सर रियल नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आर आल्सो कॉल्ड रियल नंबर और नॉट। आपने यस और नॉट में मुझे रिप्लाई करना है कि हमारे पास ये है या नहीं। अब रियल नंबर के बारे में एक दो और बातें मेरे कहता है कि ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, कि हमारे पास जितने भी रेशनल नंबर्स हैं पी अपॉन क्यू में जो मौजूद होते हैं वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। लेकिन सारे रियल नंबर्स
सारे रियल नंबर रेशनल नहीं हो सकते। किस तरह, मेन बात समझने की कोशिश करो। कि राय हमने कहा था कि जितने भी नंबर हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास रियल नंबर है। जितने भी नंबर्स, उस नंबर्स में रेशनल भी आ सकता है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर्स, हर कोई नहीं हो सकता। ऑल रियल नंबर का मतलब क्या है, उसमें सारे, ऑल रियल में क्या जाता है, इरेशनल भी आ सकता है, कंपोज, सॉरी ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब वो बात क्या कर रहा है, बात ये कर रहा है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। कहता है कि जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर्स है वो रियल नंबर है। क्या कह रहा है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, कि हमारे पास जितने भी रेशनल नंबर क्यू में जो मौजूद है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। लेकिन फिर कहता है कि नॉट ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। कहता है कि जितने भी हमारे पास रियल नंबर जो मौजूद है वो हमारे पास रेशनल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें फिर अगर क्यू हमारे पास कंडीशन क्या था कि अगर क्यू जो है 0 के बराबर था तो फिर वो तो रेशनल नहीं रहेगा। अगर रेशनल नहीं रहेगा तो क्या होगा, रेशनल नहीं होगा ना, फिर हमारे पास क्या वो रियल में शुमार होगा? अगर वो क्यू 0 के बराबर था तो क्या वो रियल में शुमार होगा? एब्सोल्युटली होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने कहा था ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। तो फिर ये लास्ट में कहता है कि नॉट ऑल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, कि जितने रियल नंबर है वो रेशनल नहीं हो सकता। किस तरह? मैंने कहा था कि रियल नंबर में क्या मौजूद होता है, इरेशनल भी होता है। क्या इरेशनल हमारे पास रेशनल हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रियल नंबर, इरेशनल नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, लेकिन रेशनल नंबर जो होता है हमारे पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो किस तरह हमारे पास हर नंबर जो होता है, हर रियल नंबर किस तरह हमारे पास रेशनल नंबर हो सकता है? इसी वजह से कहता है कि नॉट ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्क्यूज बता दिए कि आपसे इस तरह के इंस्क्यूज पूछा जा सकता है। अब एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे पास 3 और किस्म के नंबर्स मौजूद होते हैं, 3 और किस्म के। एक है होल नंबर, एक है नेचुरल नंबर, एक है इंटीजर्स। होल नंबर जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है 9 तक। याद रखना है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9। अब नेचुरल नंबर जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है 9 तक, 1 से 9 तक। लेकिन इंटीजर्स याद रखना है, इंटीजर्स 0 से स्टार्ट होता है। क्या? 0 से स्टार्ट होता है, फिर +-1, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। क्या है? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है फिर अप टू इंफिनिटी, लेकिन हर नंबर जो है या तो माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा, दोनों कंडीशन में होगा, प्लस में भी होगा और माइनस भी होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। 3 और चीजें मैंने आपको बता दी जो यहां पर बोर्ड पे जगह न होने की वजह से मैंने आपको ओरली बता दी कि होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर आपके पास कौन से नंबर होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। आपसे वीडियो के इन में फिर एक रिक्वेस्ट है, फिर वही रिक्वेस्ट है, हर दिन आपसे ही गर्ज है, आपसे फिर यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, अगर आपने नंबर सिस्टम, आपने कंसेप्चुअली, आपने हर पॉइंट समझा, तो इसकी खातिर आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और जो कुछ होमवर्क मैंने दी है वो कमेंट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।